Hello friends and welcome back to my channel Success with Shrishti, and this is another part of one shot revision series for CUET UG General Aptitude Test. First of all, sorry for not uploading the videos on time, ठीक है. और all the best to all the aspirants जिनका पेपर अभी होने वाला है. Just believe in yourself and give your best in the exams, ठीक है. So the topic for today is trigonometry. एंड सो लेट्स बिगिन. ठीक है. सो ट्रिग्नोमेट्री में कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारा पाइथागोरस थ्योरम. ठीक है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल अ राइट एंगल ट्रायंगल. ठीक है. ये राइट एंगल ट्रायंगल है और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है. ठीक है. पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर. ठीक है. सो कभी भी यहाँ पर राइट एंगल है तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा. ठीक है. विथ रिस्पेक्ट टू दिस एंगल. और कभी भी आपको या तो ये दो वैल्यूज दी है तो आप हाइपोटेनस निकाल लीजिए, हाइपोटेनस बेस दिया है तो परपेंडिकुलर निकल जाएगा इस फॉर्मूले से. ठीक है. और ये फॉर्मूला हमने PYQ सीरीज में बहुत बार यूज करा है और बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. सो याद रखिए हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. ठीक है. अब आते हैं हम ट्रिग्नोमेट्री के टर्म्स पे. साइन थीटा, cos theta, tan theta, then we have, okay, first of all let's see this. So ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है. थीटा यहाँ पर है और ये हमारा राइट एंगल है. ठीक है. सो साइन थीटा क्या होगा, और ये है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेनस. साइन थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस. सिमिलरली cos थीटा इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस एंड tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस. ठीक है. परपेंडिकुलर अपॉन बेस. और tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ओके. नाउ थीटा जब यहाँ रहेगा तो हमको बेस और परपेंडिकुलर ये दोनों मानना है. ठीक है. अब अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और थीटा की वैल्यू यहाँ पर दी है. ठीक है. मतलब एंगल A या B या फिर 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी यहाँ पर दिया है. ये समझो PQR नाम का एक ट्रायंगल है. ठीक है. और थीटा की वैल्यू है एंगल P. तो एंगल P के रिस्पेक्ट में साइन थीटा फिर क्या होगा. सो एंगल P के रिस्पेक्ट में हम इस तरीके से देखेंगे. ठीक है. यहाँ पर होगा हमारा राइट एंगल. तो एंगल P के रिस्पेक्ट में हमारा परपेंडिकुलर क्या बनेगा, ये वाला बनेगा. ठीक है. ये होगा हमारा बेस और ये होगा हाइपोटेनस. ठीक है. सो क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनस हो जाएगा. सो अगर साइन P आपसे यहाँ पर पूछेंगे तो हम क्या बोलेंगे, परपेंडिकुलर ये है. ठीक है. और हाइपोटेनस ये है तो क्या बोलेंगे, QR अपॉन PR. आ रहा है समझ में. सो थीटा की वैल्यू भी याद रखिएगा. अगर यहाँ पर है तो आपको इस तरीके से कॉपी को घुमा लो और सिंपली यहाँ पर आप परपेंडिकुलर और बेस, उसके सामने वाला लाइन जो भी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, उसके जो नीचे वाला आर्म होगा, ठीक है, वो होगा बेस. ठीक है. हाइपोटेनस सेम होगा. सो पाइथागोरस थ्योरम हो गया, साइन थीटा cos थीटा tan थीटा हो गया. ठीक है. अब इनकी वैल्यूज भी एक बार देख लेते हैं. तो वैल्यूज कैसे याद रखना है, थोड़ा सा रटना है. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. ठीक है. बस ये 5 वैल्यूज आपको याद रखनी है. यहीं पर टेबल बन जाएगी हमारी. और टेबल क्या बनेगी, ये है साइन थीटा, ये है cos थीटा और ये है tan. ठीक है. थीटा का और एंगल्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी. एंगल कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम, 0 डिग्री से, फिर आएगा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. ये टेबल याद करने का आपका तरीका है. ठीक है. 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. ठीक है. अब इसी को उल्टा लिख दीजिए. सो 1 से स्टार्ट कीजिए, 1, √3/2, फिर 1/2, 1/√2, फिर 1/2 और फिर 0. tan थीटा मैंने क्या बताया, साइन थीटा अपॉन cos थीटा. ठीक है. तो 0/1 क्या हो जाएगा, 0. 1/2 अपॉन √3/2 क्या हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा. 1/√2 अपॉन 1/√2 1 हो जाएगा. √3/2 अपॉन 1/2 √3 हो जाएगा और इसकी वैल्यू हो जाएगी इन्फिनिटी. तो ऐसे ही हमारी सारी वैल्यूज आ जाएगी. ठीक है. अगर क्वेश्चन में आपको पूछा है, ठीक है, इफ सपोज क्वेश्चन है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री. ठीक है. क्वेश्चन ये डायरेक्ट आ गया है तो आप क्या करोगे, साइन 30 डिग्री पूछा है, कोई ट्राइंगल दिया नहीं है, कैसे निकाले, परपेंडिकुलर बेस, पाइथागोरस थ्योरम कुछ भी नहीं लगा सकते, क्या करेंगे, यही करेंगे. ये 5 वैल्यू याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1. ठीक है. वहीं पर पास में जल्दी से एक टेबल बना लो. 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1. ऊपर होगा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री. तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या आ गई, 1/2.
तो इक्वल्स टू 1/2 और ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर आपको इन टर्म्स में अगर वैल्यू पूछिए तो आपको ये टेबल याद रखनी है, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। और टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस या फिर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। हो गया? ओके, लेट्स बिगिन द क्वेश्चंस। और हाइट एंड डिस्टेंस का भी क्वेश्चन आया है, मैंने एनालिसिस में एक देखा था, ठीक है। हाइट एंड डिस्टेंस मतलब कि ये अभी हम जो करेंगे उसको हाइट एंड डिस्टेंस का टॉपिक बोलते हैं, ठीक है। इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन होता है, एंगल ऑफ डेविएशन होता है, ठीक है। सो लेट्स बिगिन। द डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग 38 meters and 58 meters high is 52 meters. What will be the distance between two buildings? सबसे पहला काम हमको क्या करना है, इंग्लिश को हिंदी में ट्रांसलेट करना है और गिवन लिखना है, या फिर अगर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो गिवन मतलब कि डायग्राम बनाना है, ठीक है। सो डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग, दो बिल्डिंग्स है, उनके टॉप्स का डिस्टेंस हमको दिया है 42 मीटर और वो बिल्डिंग्स का हाइट कितना है 38 मीटर और 58 मीटर, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन द टॉप्स ऑफ टू बिल्डिंग्स 38 मीटर एंड 58 मीटर हाई, और उन दोनों का डिस्टेंस टॉप के बीच का डिस्टेंस क्या है 52 मीटर। व्हाट विल बी द डिस्टेंस बिटवीन द टू बिल्डिंग्स? अब टू बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। अब देखो ये एक बिल्डिंग है ना, और ये दूसरी बिल्डिंग है, ठीक है। ये एक बिल्डिंग का टॉप है, ये दूसरे बिल्डिंग का टॉप है। इन दोनों टॉप्स के बीच का हमको डिस्टेंस दिया है, क्या दिया है 52 मीटर्स। इस बिल्डिंग का डिस्टेंस कितना दिया है 58 मीटर्स और इसका दिया है 38 मीटर्स। हमको क्या निकालना है, इन दोनों बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस, मतलब कि ये डिस्टेंस, ठीक है। सो ये वाला डिस्टेंस हमको निकालना है, इसको क्या मान लेते हैं x, जो भी हमको निकालना है। अब कैसे निकालेंगे यार, ये फिगर तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं है, कैसे निकालेंगे? सो सिंपली हम इसको देखो यहाँ राइट एंगल बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर राइट एंगल बन रहा है, यहाँ राइट एंगल बन रहा है, तो यहाँ राइट एंगल बना लेते हैं, यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ राइट एंगल बनेगा। अब हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, ठीक है। ये 38 है तो इसके सामने वाला ये भी 38 होगा। अब ये पूरा 58 है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 58 माइनस 38 करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, क्या आ गई 20, ठीक है। अब इस वाले छोटे ट्राइंगल पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा लेते हैं। सो पाइथागोरस थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेन्यूस स्क्वायर क्या है 52 का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर क्या है 20 का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, ये बेस ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। सो x का स्क्वायर, हमको x की वैल्यू निकालना है। अब चलो सॉल्व कर लेते हैं। 52 का स्क्वायर ऑब्वियसली याद तो होगा नहीं, 2 2 4, 2 5 10, ये जाएगा 10, 2 5 5 25 और ये 26, 4072 2704 2704 इक्वल्स टू 400 है ना, 20 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर, तो x स्क्वायर क्या आ गया, x स्क्वायर इक्वल्स टू 2704 माइनस 400 इक्वल्स टू 2304। अब 2304 किसका स्क्वायर है ये तो हमको पता नहीं है, तो स्क्वायर निकालते हैं। कैसे निकालेंगे, उसका फैक्टराइजेशन करेंगे। 2304 2 से काटते हैं 1 1 5 2, ठीक है, 2 5 7 6, ठीक है, 2 2 8 8 2 144 144 किसका है 12 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर इतना सॉल्व करने की जगह हम डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं कि 144 12 का स्क्वायर है, ठीक है। और इनके पेयर्स निकल जाएंगे 2 और ये 2, 12 2 जा 24 24 2 जा 48, तो 2304 किसका स्क्वायर है 48 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 48। आंसर आ गया, दो बिल्डिंग्स के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया हमारा 48 मीटर्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ जो भी क्वेश्चन है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करो। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है तो उसको डायग्राम में रिप्रेजेंट करो, और अगर सिंपल क्वेश्चन है तो गिवन लिखो और फिर सॉल्व कर लो जो भी आपको फॉर्मूलेज आते हैं उसके, ठीक है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 10 इज इक्वल्स टू 4/3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन a, ठीक है। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है, 10a की वैल्यू दे रखी है 4/3, आपको साइन a की वैल्यू निकालना है, ठीक है। अब ये राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ थीटा होता है, थीटा यहाँ पर क्या दे रखा है हमको a, तो ये a हो गया, ठीक है। ये क्या है परपेंडिकुलर, ये है बेस, ये है हाइपोटेन्यूस। 10a की वैल्यू 4/3 दे रखी है, तो 10 थीटा क्या होता है 10a क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। क्या दी है 4/3, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 4, बेस क्या हो जाएगा 3, ठीक है। 10a इक्वल्स टू 3/b, तो ये है 4/3, परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, ठीक है। परपेंडिकुलर 4 हो गया, बेस 3 हो गया, हाइपोटेन्यूस निकाल लो। कैसे निकालेंगे, ऑब्वियसली पाइथागोरस थ्योरम। 4 का स्क्वायर क्या है 16 प्लस 9 इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर,
25 इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या आ गई 5, आ गई 5 वैल्यू। अब क्या करेंगे, अब हमसे जो पूछा है वो निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या रहेगी, साइन ए की वैल्यू, साइन ए मतलब क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। परपेंडिकुलर क्या है 4, हाइपोटेनियस क्या है 5, तो 4/5 इज द आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज आवर आंसर, ठीक है। ऐसे ही सिंपल क्वेश्चंस ही आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में, आपको कोई से फॉर्मूलेज नहीं याद करने हैं, ठीक है। अगर आप ट्रिग्नोमेट्री के कोई लेक्चर देख रहे हैं और वहां पर फॉर्मूलेज देख रहे हैं तो प्लीज अवॉइड इट, इतने ज्यादा डीप के फॉर्मूलेज आपको सीयूटी यूजी में तो बिल्कुल नहीं आएंगे, ठीक है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a 20-meter long ladder rests against a wall so that the angle between the ladder and the wall is 30 degree. How far is the base of the ladder from the wall? ठीक है, एक 20 मीटर का लॉन्ग लैडर है, सीढ़ी है, ठीक है, वो एक वॉल के ऊपर रेस्ट कर रही है और जो लैडर और वॉल के बीच में एक एंगल बन रहा है वो है 30 डिग्री। तो हमको बताना है कि बेस लैडर का जो बेस है वो दीवार से कितनी दूर है, ठीक है। सो 20 मीटर लॉन्ग लैडर रेस्ट कर रही है, मतलब लैडर ऐसी होती है सीढ़ी, ठीक है, वॉल पर रेस्ट कर रही है, तो ये हमारी वॉल हो गई, है ना, और ये हो गया हमारा बेस, ठीक है। ये क्या है, लैडर है, ये वाली लैडर है, ठीक है, ये हमारी क्या है, वॉल है, ये वॉल है, ये लैडर है, ये लैडर रेस्ट कर रही है वॉल पे, ठीक है। और हमको क्या निकालना है कि बेस ऑफ द लैडर से वॉल का डिस्टेंस क्या है, ये समझो एक्स निकालना है हमको, ठीक है। अब क्या और इन्फॉर्मेशन दी है, लैडर और वॉल के बीच में जो एंगल है वो 30 डिग्री बन रहा है, लैडर और वॉल के बीच में एंगल बन रहा है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर एंगल नहीं दिया है हमको, जस्ट रिमेंबर यहाँ पर एंगल नहीं दिया है, यहाँ पर एंगल दिया है, लैडर और वॉल के बीच का एंगल 30 डिग्री बन रहा है। अब आगे क्या करना है हमको, सो हाउ फार इज द बेस ऑफ द लैडर, एक्स निकालना है। 20 मीटर लॉन्ग लैडर है, लैडर की भी वैल्यू हमको दे रखी है 20। कैसे निकालेंगे, जब भी आपको ऐसे वैल्यूज में एंगल दिया है तो आपको टेबल यूज करनी ही है, ठीक है। तो टेबल क्या है हमारी, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। अब इसका उल्टा करेंगे, 1, √3/2, 1/√2, 1/2 और 0। अब 10 का क्या होगा, इन दोनों का डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0, यहाँ पर हो जाएगा 1/√3, है ना, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर √3 और यहाँ पर हो जाएगा इन्फिनिटी। ये हमारी टेबल बन गई, जहाँ पर ये होता है साइन, ये होता है कॉस, ये होता है टेन, यहाँ होता है 0 डिग्री, यहाँ होता है 30 डिग्री, यहाँ होता है 45 डिग्री, यहाँ होगा 60 डिग्री और यहाँ होगा 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या दिया है, 30 डिग्री दी है, ठीक है। हाइपोटेनियस हमको पता है, ये तो हाइपोटेनियस होगी। अब मैंने क्या बताया आपको कि जब भी एंगल यहाँ का हो तो जस्ट रोटेट योर कॉपी, ठीक है, और हम एंगल को यहाँ ले आते हैं। सो जो भी एंगल के बेस होगा, एंगल का जो आर्म, जो बेस है हमारा, जो एक नीचे वाला आर्म है, ठीक है, एक आर्म तो हमारा हाइपोटेनियस होगा, दूसरा आर्म, वो आर्म जो है, ठीक है, वो क्या होगा, बेस होगा हमारा। और एंगल के सामने वाली जो लाइन होती है वो होती है हमारी परपेंडिकुलर, ठीक है। सो हमारे को क्या मिल गया, ये क्या होगा, हमारा बेस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। और 20 हमको क्या दे रखा है, हाइपोटेनियस। तो हम यहाँ पर अगर हमको x निकालना है तो हम कौन सी वैल्यू रख सकते हैं, साइन थीटा वाली वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो p अपॉन हाइपोटेनियस इक्वल्स टू, परपेंडिकुलर क्या है x अपॉन हाइपोटेनियस क्या है 20, राइट। अब साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, टेबल में से पता करो, साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है, साइन 30 डिग्री 1/2। सो साइन 30 की जगह 1/2 लिख देते हैं, इक्वल्स टू x/20। तो x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, ये 20 इधर चले जाएगा तो x इक्वल्स टू 20/2 इक्वल्स टू 10। आया समझ में। सो बेस ऑफ द लैडर से वॉल की डिस्टेंस क्या हो गई हमारी, 10 मीटर। आ गया ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आ रहा है समझ में, कुछ नहीं करना है, बस हिंदी में ट्रांसलेट करना है, डायग्राम पे रिप्रेजेंट करना है उस इन्फॉर्मेशन को और दिमाग थोड़ा सा लगा के हमको सॉल्व करना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इफ साइन ए इक्वल्स टू 4/5 देन 3 - 10a इंटू 2 + cos a की वैल्यू क्या होगी। ये हमने PYQs में सॉल्व करा है, तो जस्ट पॉज द वीडियो एंड सॉल्व इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। अब मैं सॉल्व करके बताती हूँ। साइन ए की वैल्यू 4/5 दिए रखी है, तो ये हो गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये हो गया परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनियस। साइन ए यहाँ पर हम ए मान लेते हैं, 4/5 दे रखी है, साइन ए क्या होगा,
साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस क्या दे रखी है, 4/5। सबसे पहले तीनों वैल्यूज निकाल लेते हैं। सो परपेंडिकुलर क्या हो गया 4, हाइपोटेनियस क्या हो गया 5, परपेंडिकुलर हो गया 4, हाइपोटेनियस हो गया 5। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। सो 4 का स्क्वायर मैं अब डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है। 4 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेनियस स्क्वायर, 16 प्लस बी इक्वल्स टू 25, बी इक्वल्स टू 9, बी का स्क्वायर सॉरी बी स्क्वायर इक्वल्स टू 9, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 3। अब हमको जो निकालना है वो हम निकाल लेते हैं। क्या निकालना है, 3 माइनस 10a, 3 माइनस 10a, एक मिनट, 2 प्लस कॉस ए, 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू निकालना है, ठीक है। 10a की वैल्यू क्या होगी, 10a की वैल्यू क्या होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब 4/3, ठीक है। तो 3 माइनस 4/3 और 2 प्लस कॉस ए की वैल्यू क्या होगी, बेस अपॉन हाइपोटेनियस मतलब कि 3/5। आ रहा है समझ में, बस स्टेप बाय स्टेप हमको सॉल्व करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो ये जाएगा 3 3 = 9, 9 माइनस 4/3, 2 5 = 10 प्लस 3/5, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 5/3 मल्टीप्लाई बाय 13/5, 5 से 5 कट, 13/3 इज द आंसर, ठीक है। तो 13/3 ऑप्शन नंबर बी इज आर आंसर। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रिग्नोमेट्री का लास्ट क्वेश्चन है ये। और ट्रिग्नोमेट्री में से और कुछ नहीं आने वाला, हाइट और डिस्टेंस आएगा या फिर ऐसे साइन ए की वैल्यू दे रखी है कॉस ए और ये निकालो, बस ये आ सकता है, ठीक है। और वो फॉर्मूलेज वगैरह नहीं आएंगे, मतलब आई डोंट थिंक कि आएंगे। अब आ गए तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, बट आई डोंट थिंक कि CUT UG में आएगा। सो अगला क्वेश्चन करते हैं। और आई थिंक ये भी PYQs का ही है। सो क्वेश्चन पढ़ती हूँ मैं, उसके बाद आप पॉज करके सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। और फिर मैं सॉल्व कर दूंगी। A ladder 25 feet long is leaning against a wall such that it touches 24 feet high window. How far is the foot of the ladder from the wall? एक लैडर है 25 feet long, ठीक है। ये वॉल है, ये लैडर है और ये बेस है, ठीक है। 25 feet की जो है हमारी लैडर है, is leaning against a wall such that it touches 24 feet high window. यहाँ पर वॉल के ऊपर, ये वॉल है, यहाँ पर एक विंडो है, वो नीचे से कितने ऊपर है 24 फीट, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है कि फुट ऑफ द लैडर वॉल से कितनी दूर है, मतलब कि ये डिस्टेंस निकालना है। ये क्या है हमारा x, ठीक है। कैसे निकालेंगे, सिंपल है, पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, ठीक है। और कुछ भी नहीं करना है। वहां पर हमने क्या किया था, एक और हमने लैडर का ये वाला जो क्वेश्चन किया है, ठीक है, हाँ गया ये वाला क्वेश्चन किया है। उसमें क्या करा था हमने, उसमें हमको एक वैल्यू दे रखी थी और एंगल की वैल्यू दे रखी थी, और वो एंगल यहाँ ऊपर था, ठीक है। तो उस हिसाब से हमने क्वेश्चन सॉल्व करा था। और ये सिंपल सा है, इसमें सिर्फ हमको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है। सो हाइपोटेनियस ये हो जाएगा, परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस ये हो जाएगा। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 का स्क्वायर इक्वल्स टू 24 का स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। 25 का स्क्वायर क्या होता है 625, ठीक है। डायरेक्टली दूँ 625 इक्वल्स टू 24 का तो मुझे भी याद नहीं है, तो 24 का निकाल लेते हैं। 4 4 = 16, 4 2 = 8 और 9, 2 4 = 8, सॉरी 2 2 = 4, 6 9 8 17, 576 प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। ये धरा जाएगा तो बेस स्क्वायर इक्वल टू 625 माइनस 576 कट गया, ठीक है। ओके माइनस करना है, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 9। बी स्क्वायर इक्वल्स टू 49, तो बी की वैल्यू क्या आ गई 7, ठीक है। 49 किसका होता है 7 का स्क्वायर, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई 7 फीट, ठीक है। सो 7 फीट, ऑप्शन नंबर डी 7 फीट इज द करेक्ट आंसर। सो ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस यहाँ पर खत्म होते हैं, एंड I will really try my best to upload all the videos as soon as possible. I'm really occupied with some important work, so sorry for the delay in the uploading the videos, and all the best to all the aspirants. Just give your best in the exams, okay? Thank you, and like, share and subscribe to my channel. Bye.